हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर पुनः एक बार सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े थे। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि अल्कीन के बारे में बात किए थे हम लोग। यदि आप लोग को अल्कीन कोई बोलता था तो अल्कीन के बारे में हम लोग आप लोग को समझाए थे कि अल्कीन का मतलब हुआ था कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड था तो उसी को आप लोग बोले थे अल्कीन। और आप लोग को अल्काइन बताया गया था, तो अल्काइन के बारे में आप लोग को बताया गया था कि यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको अल्काइन कहते हैं। और एक हम लोग पढ़े थे अल्केन। दोस्तों क्या पढ़े थे? अल्केन। तो अल्केन पढ़े थे हम लोग कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्केन। तो अल्केन में बताया गया था कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें हम लोग पढ़े थे, इसमें जो पढ़े थे CnH2n पढ़ा था अल्कीन में। और इसमें हम लोग पढ़े थे CnH2n-2। और इसमें हम लोग पढ़े थे दोस्तों CnH2n+2। CnH2n+2 कहने का अभिप्राय हमारा है कि यहाँ पे आप लोग को बताया गया था दो गुना। और एक हम लोग यहाँ पे पढ़े थे अल्काइन में दो गुना से दो कम, दो गुना से दो कम। उसके बाद हम लोग पढ़े थे दो गुना से दो अधिक, दो गुना से दो अधिक, दो गुना से दो अधिक। तो कहने का अभिप्राय है दोस्तों हम लोग का कि यदि अल्कीन की मैं बात करता हूँ तो अल्कीन में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, अल्काइन में आप लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, अल्कीन में आप लोग को सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अल्कीन की बात कीजिएगा तो दोगुना होगा, अल्काइन में हम लोग दोगुना से दो कम लिखते हैं और अल्केन में हम लोग दोगुना से दो अधिक लिखते हैं। और आप लोग को कुछ कार्बन की संख्या बताए थे कि कार्बन यदि मिथ होता है तो उसको हम लोग एक रहता है तो उसको मिथ पढ़ते हैं। यदि कार्बन की संख्या दो होता है तो उसको हम लोग ईथ पढ़ते हैं। तीन रहता है प्रोप पढ़ते हैं, चार रहता है ब्यूट पढ़ते हैं। तो इस आधार पे आप लोगों को कार्बन की संख्या में बताया गया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। आप लोग को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सारी बात बताया गया था। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? इस वीडियो में हम लोग अल्काइल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। अल्काइल ग्रुप हम लोग कहते किसको है? अल्काइल ग्रुप के बारे में आप लोग बात कीजिएगा तो अल्काइल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्काइल समूह। इसको हिंदी में बोलेंगे अल्काइल समूह, अल्काइल समूह। तो अल्काइल समूह समझिए कि अल्काइल समूह होता क्या है। तो पहले तो आप यह समझिए कि अल्काइल समूह जो है इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको R द्वारा सूचित किया जाता है, अल्काइल समूह को R द्वारा सूचित किया जाता है। तो अल्काइल समूह के बारे में बोला जाए कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको R द्वारा सूचित किया जाता है। और अल्काइल समूह का डिफिनेशन हम लोग को बोलता है कि अल्काइल समूह का जो निर्माण होता है अल्केन से होता है। किससे होता है? अल्केन के द्वारा हम लोग अल्काइल समूह का निर्माण करते हैं। तो अल्केन क्या है दोस्तों? आप लोग को पता होगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको अल्केन कहते हैं। और अल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो इसी अल्केन के द्वारा हम लोग बनाते हैं अल्काइल समूह। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? तो कहता है कि अल्केन से, किससे दोस्तों? अल्केन जो हमारा है तो अल्केन से यदि हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, अल्केन से यदि हम लोग एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो इससे जिस समूह का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल समूह। उसी का हम लोग नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप या अल्काइल समूह बोलते हैं। तो अल्काइल ग्रुप आप लोग को पता हो गया होगा कि अल्काइल ग्रुप किससे बनेगा? तो अल्केन से बनेगा। अल्केन से कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन हटा करके बनेगा। तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो जो जिस समूह का निर्माण होता है उसी को हम लोग अल्काइल समूह कहते हैं। तो अल्काइल समूह कैसे बनता है? तो अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के पश्चात जिस समूह का निर्माण होता है उसको हम लोग अल्काइल समूह कहते हैं। और अल्काइल समूह को मैंने बोला कि R द्वारा सूचित करते हैं। अगर अल्काइल समूह को अगर डिफिनेशन कोई बोले तो आपको बोलना पड़ेगा कि जब अल्केन किससे, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो जिस समूह का निर्माण होता है उसी को अल्काइल समूह कहा जाता है। अब जैसे हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर अल्काइल समूह से संबंधित, और तो अल्केन के बारे में आप लोग को पता है कि इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो अल्केन को लिखते हैं हम लोग CnH2n+2। जब लिखते हैं तो इसमें से आप लोग को एक हाइड्रोजन माइनस करना है, इसमें से आप लोग को एक हाइड्रोजन माइनस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन, देखिए तो यहाँ +2 है। तो दो में से यदि एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो बचेगा हम लोग को एक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया CnH2n, CnH2n। तो दो से एक अगर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +1। क्या लिखेंगे? +1। देख सकते हैं हाइड्रोजन हम लोग को हटाना कितना है? तो एक हाइड्रोजन हटाना है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, दो था तो दो में से एक गया तो बचा हम लोग का 1 यहाँ पे। तो अल्काइल समूह का यदि हम लोग को पूछे कि समान सूत्र क्या होता है तो अल्काइल समूह का आप लोग
बता सकते हैं कि हम लोग का समान सूत्र होता है CnH2n+1। इसका अर्थ है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना, यहाँ देखिए n में गुना कितना से 2 से, तो यहाँ हो जाएगा आप लोग को 2 गुना से, यहाँ कितना जोड़ा गया है 1 जोड़ा गया है, तो 2 गुना से 1 अधिक बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग का जो होगा इसको बोलेंगे 2 गुना से 1 अधिक। तो कहने का मतलब है कि अल्काइल समूह, पुनः सुन लीजिए अल्काइल समूह कैसे बनता है। तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो जिस समूह का निर्माण होता है उसी को अल्काइल समूह कहते हैं। और अल्काइल समूह को हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। तो अल्काइल समूह को सूचित किया जाता है किसके द्वारा? R द्वारा। अल्काइल समूह यदि हम लोग समझ लेंगे दोस्तों, तो अल्काइल समूह के द्वारा ही हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर हम लोग को आगे पढ़ना है। तो पहले अल्काइल समूह आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया जाता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो जिस समूह का निर्माण होता है उसी को कहते हैं अल्काइल समूह। और अल्केन के बारे में बोला गया था कि अल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। तो इसमें से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, जब एक हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ 2 था, तो 2 से 1 गया तो हम लोग को बचा 1। तो अल्केन के बारे में बोला जाता है 2 गुना से 2 अधिक, और अल्काइल के बारे में बोला जाता है 2 गुना से 1 अधिक। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोग को समझाता हूँ इसके आधार पे। जैसे हमने आप लोग को बताया था, जैसे CH4 लिखा था, तो CH4 में आप लोग को पता है कि यहाँ पे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो 1 में 2 से गुना किया होगा तो 2 हुआ, और 2 जोड़ा तो 4 हुआ। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ 2 गुना से 2 अधिक है। तो जब 2 गुना से 2 अधिक है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है, कार्बन 1 रहता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं मिथ। क्या पढ़ते हैं? मिथ। और यदि हाइड्रोजन की संख्या यदि 2 गुना से 2 अधिक है, 2 गुना से 2 अधिक यदि हाइड्रोजन की संख्या है तो उसमें हम लोग n लगाते हैं। क्या लगाते हैं? n लगाते हैं। तो यहाँ पे मिथ में लगा देंगे हम लोग n, तो हो जाएगा हम लोग का मीथेन। और मीथेन से हम लोग बनाना चाहते हैं अल्काइल ग्रुप, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, कितना? 1 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो 4 था, 4 में से 1 जाएगा, तो हम लोग का जो बचेगा हाइड्रोजन कितना? 3 बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3, और यहाँ से हमने हाइड्रोजन हटाया कितना है? तो हटाया है 1 हाइड्रोजन। और आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि यदि अल्काइल समूह हम लोग बनाते हैं तो अल्काइल समूह बनाते हैं किससे? अल्केन से। जब अल्केन से हम लोग 1 हाइड्रोजन हटाते हैं तो जिस समूह का निर्माण हो रहा है उसको आप लोग बोल रहे हैं अल्काइल समूह। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था 4, 1 हटाया तो बचा 3, तो 1 हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ पे हम लोग एक देते हैं फ्री वैलेंस। तो यहाँ जो हम लोग जो सिस्टम दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड जो आपको लिखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वैलेंसी। तो CH3 यहाँ पे बचा फ्री वैलेंसी। तो अल्केन से यदि 1 हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे फ्री वैलेंस 1 आया, तो इसका यदि नाम पढ़ा जाए आप लोग को तो बोलिएगा कार्बन कितना है? तो कार्बन 1 है, तो 1 कार्बन को बोलते हैं मिथ। हम लोग 1 कार्बन को बोलते हैं मिथ। और यहाँ देखिए कि 1 में 2 से गुना किया तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तब 3 आया, तो 2 गुना से 1 अधिक रहेगा, तो उसी को बोलेंगे अल्काइल। 2 गुना से 1 अधिक रहने पर उसको हम लोग नाम देते हैं अल्काइल। तो अल्काइल आपको समझना पड़ेगा कि अल्काइल क्या होता है। तो 2 गुना से 1 अधिक होता है, तो उसको हम लोग अल्काइल नाम देते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ एग्जांपल में और आप लोग को दे रहा हूँ। तो इसमें अल्काइल में क्या होता है? तो अल्काइल में आप लोग को लगाना पड़ेगा YL। क्या लगाना पड़ेगा? YL। तो यहाँ मिथ में लगा दिया YL, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। तो मीथेन से बना मिथाइल। उसी प्रकार से हमने अगर एक एग्जाम्पल और लिखा, जैसे किसने लिख दिया आप लोग को C2H6 यदि आप लोग लिखते हैं तो C2H6 में देखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन कितना है? तो कार्बन था 2, तो 2 कार्बन को आप लोग पढ़ते हैं इथ, 2 कार्बन को आप लोग पढ़ते हैं इथ। और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो 2 में 2 से गुना किया तो हुआ हम लोग का 4, और 2 जोड़ा होगा तो हुआ होगा 6। तो मतलब 2 गुना से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 गुना से 2 अधिक रहने पर हम लोग लगाते क्या है? ए नहीं लगाते हैं। तो यहाँ इथेन इसका नाम था। तो इथेन से आप लोग 1 हाइड्रोजन हटाइएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन था 6, बचेगा कितना? C2H5। और हाइड्रोजन हटा है 1, तो यहाँ पे फ्री वैलेंस 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? अल्केन से बना अल्काइल, तो मिथेन से बना मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल। उसी प्रकार से यदि आप और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया, अगर मान लिया जाए कि C3H8 लिखा, तो C3H8 लिखा, तो देखिएगा यहाँ पे कार्बन कितना है? 3। और जब कार्बन 3 है तो 3 कार्बन को आप लोगों को बताया गया था कि प्रोब पढ़ते हैं। और हाइड्रोजन देखते हैं कितना है दोस्तों। तो हाइड्रोजन हम लोग का 8 है, तो 8 कहने का मतलब है कि 3 में 2 से गुना हुआ होगा तो 6 हुआ होगा, और 6 में 2 जुड़ा होगा तब जाकर के 8 हुआ होगा। तो 2 गुना से यदि 2 अधिक है, 2 गुना से यदि 2 अधिक है तो हम लोग इसी को बोलेंगे कि अल्केन है। तो अल्केन है तो इसमें लगेगा N, तो प्रोपेन हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन 1 हटेगा तो बचेगा कितना? 7। तो C3 हाइड्रोजन था 8,
एक हटा किसके लिए, अल्काइल बनाने के लिए, तो C3H7। और बोला था कि अगर हाइड्रोजन एक हटता है तो इसमें एक फ्री वैलेंसी आता है, तो इसको हम लोग नाम देंगे प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। यदि आप लोग को किसी ने अगर ब्यूटेन लिख दिया होता, अगर मान लिया जाए कि एक एग्जांपल मैंने आप लोग को और दिया, C4H10 लिखा होता, C4H10, यहाँ पर C4H10 अगर लिखा तो दोस्तों यहाँ कार्बन कितना है, 4 है, तो 4 कार्बन को आप लोग क्या पढ़ते हैं, बीट पढ़ते हैं। जब 4 कार्बन को बीट पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि 4 दूना 8 और 8 में 2 जोड़ा तो हुआ 10। अगर दोगुना से 2 अधिक होता है तो ANE का प्रयोग किया जाता है, तो बीट में लगाएंगे हम लोग ANE, तो हम लोग का हो जाएगा ब्यूटेन। और यहाँ से एक हाइड्रोजन यदि आप लोग हटाइएगा तो एक हाइड्रोजन हटाने के पश्चात जो हम लोग का बचेगा, हाइड्रोजन यहाँ 10 था तो एक हटेगा तो बचेगा 9, तो C4H9 लिखेंगे। और यहाँ पर एक फ्री वैलेंसी आएगा, तो फ्री वैलेंसी जो आ रहा है हम लोग को Fg के लिए आ रहा है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समूह या प्रकार्यात्मक समूह, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ पे हमने बोला कि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा दोस्तों, तो ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, ब्यूटेन से बना ब्यूटाइल, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के पश्चात जिस समूह का निर्माण होता है उसको अल्काइल समूह कहते हैं, और अल्काइल समूह को किसके द्वारा सूचित करते हैं, आर के द्वारा। यदि आप लोगों को पूछा था कि अल्केन का समान सूत्र बताया गया था तो CnH2n+2 था, और इससे एक हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ 2 था, तो 2 में से 1 गया तो बचा यहाँ कितना, 1। तो दोगुना से 2 अधिक है तो अल्केन है, और दोगुना से 1 अधिक है तो अल्काइल है। तो आप लोगों को 4 ग्रुप बता दिया गया। अल्केन से बनेगा अल्काइल, तो मिथेन से बनेगा मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, अगर पेंटेन रहेगा तो पेंटेन से बनेगा पेंटाइल, अगर हेक्सेन रहेगा तो हेक्सेन से बनेगा हेक्साइल, और यदि हेप्टेन है तो हेप्टेन से बनेगा हेप्टाइल, और ऑक्टेन है तो ऑक्टाइल, और नोनेन है तो नोनाइल, और डेकेन है तो डेकाइल। तो इस तरह से आप लोग अल्केन से अल्काइल बना सकते हैं। तो आप लोग को 4 बात हमने आप लोग को समझाया, और 4 बात जो हम लोग समझे दोस्तों, उसमें से आप लोगों को पहला बात तो समझाया गया था अल्केन, और आपको दूसरा बात समझाया गया था अल्कीन, और तीसरा बात हम लोग पढ़े थे दोस्तों अल्काइन, और एक आज हम लोग पढ़े जिसका नाम है अल्काइल। क्या नाम है, अल्काइल। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अल्क अल्क तो बताया था कि अल्क का संबंध कार्बन की संख्या से है। मेन हम लोग को ध्यान देना है ANE पर, आप लोग को ENE पर, YNE पर और YL पर। तो ANE के बारे में बताया गया था कि दोगुना से 2 अधिक होने पर आपको ANE का प्रयोग होता है, दोगुना रहने पर आप लोग को ENE का प्रयोग होता है, अगर दोगुना से 2 कम है तो YNE का प्रयोग होता है, और अगर दोगुना से 1 अधिक है तो हम लोग YL का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और अल्काइल हम लोग पढ़ चुके। तो अल्केन क्या कहेंगे, अल्कीन क्या होगा, अल्काइन क्या होगा और अल्काइल क्या होगा, जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE है, डबल बॉन्ड है तो ENE है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE है, और दोगुना से 1 अधिक है तो YL है। तो अल्काइल आप लोग इस आधार से पढ़ सकते हैं। अल्काइल के बाद इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं अभिक्रियाशील समूह। तो अभिक्रियाशील समूह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।